हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने जो यहाँ पर उत्तराखंड की एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है वो 13वां टेस्ट है। पिछले टेस्टों में हमने यहाँ पर अब तक जो टॉपिक कवर किए हैं वो उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक राज्य से संबंधित थे और उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र, झील और ग्लेशियर, कुंड और जलप्रपात के बारे में। और ये जो हमारा पूरा डिपेंड है वो परीक्षावाणी पर डिपेंड है। परीक्षावाणी से ही हमने यहाँ पर जो प्रश्नों को उठाया है, चाहे वो यूकेपीसीएस की कोई परीक्षा हो, चाहे यूकेएसएससी की कोई परीक्षा हो, तो सभी के लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। यूकेपीसीएस के जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो लोअर का मेंस है या फिर वो महाधिवक्ता के लिए आरओ का जो फॉर्म निकला हुआ था, अभी उसके एग्ज़ाम होना था 23 जनवरी में, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वो अब नेक्स्ट डेट में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। यूकेएसएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी लगातार एग्ज़ाम है, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल का हो। इसका जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है, या फिर उत्तराखंड कांस्टेबल के दूरसंचार के लिए, दूरसंचार विभाग के लिए जो पुलिस आरक्षी वाली जो वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2022 में प्रस्तावित है, यानी उस माह में वो एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, पटवारी और लेखपाल वाले एग्ज़ाम भी यूकेएसएससी की तरफ से होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्त भी प्राप्त कर सकें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो ये जो नदी है वो निकलती है गोमुख से। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। हम बात करते हैं इस नदी के बारे में, यानी गोमुख के बारे में। तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले से एक यहाँ पर कस्बा है गंगोत्री, और गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर एक स्थान है गोमुख, वहाँ से यह नदी निकलती है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, गोमुख। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर कोसी। यहाँ पर सी सही उत्तर है। बात करते हैं यमुना नदी की, तो ये जो निकलती है वो निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। बात करते हैं फिर हम यहाँ पर अलकनंदा के बारे में, तो यह निकलती है सुतोपद शिखर से। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम कोसी नदी के बारे में, तो इसके निकलने का जो स्थान है वो है यहाँ पर कौसानी, यानी बागेश्वर में एक स्थान है यहाँ पर धार पानीधार से यह नदी निकलती है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मंदाकिनी किस नदी प्रवाह से संबंधित है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका अलकनंदा ए, यहाँ पर सही उत्तर है। मंदाकिनी नदी निकलती है यहाँ पर अलकनंदा से। यहाँ पर बात करते हैं हम, जब यह नदी मिलती है अलकनंदा में तो कौन सा यहाँ पर प्रयाग बनता है? तो प्रयाग बनता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ये वैसे स्थान है जहाँ पर दोनों नदी मिलती है। और मंदाकिनी नदी का जो निकलने का स्थान है वो है केदारनाथ में। केदारनाथ में एक स्थान है यहाँ पर मदरांचल श्रेणी। मदरांचल श्रेणी से यह नदी निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो अभी हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में बात की थी, वो नदी है यहाँ पर मंदाकिनी। और जब केदारनाथ में बाढ़ की स्थिति बनी थी तब मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आई थी। और रुद्रप्रयाग में यह नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड जो झील घिरी हुई है ये घिरी हुई है 7 पर्वतों। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी। बात करते हैं इसके स्थान के बारे में, तो यह है लोकपाल एक स्थान है यहाँ पर हेमकुंड, जो चमोली ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चमोली ज़िले में स्थित है। बात करते हैं इसके किनारे पर सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह गुरु थे यहाँ पर सिखों के 10वें, और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ एक प्राचीन गुरुद्वारा भी है जिसको हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा हम बोलते हैं, और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी यहीं पर है। तो हेमकुंड झील यानी लोकपाल में भी 2 स्थान यहाँ पर पवित्र हैं हिंदू धर्म के। एक तो है यहाँ पर गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह का, और यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर। यह जो झील है हेमकुंड झील, यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो क्या है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, और यहाँ पर लक्ष्मण गंगा भी यहाँ पर निकलती है। सहायक नदी जो है गंगा की, वो भी यहाँ पर निकलती है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 7 ऐसे हिमसादित पर्वत हैं, हिम से घिरे हुए पर्वत हैं जिनसे हेमकुंड झील घिरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड की निम्न जिलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो यहाँ पर जो झील है, त्रिभुजाकार जो झील है वो है यहाँ पर सतोपंथ। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर डी। हम बात करते हैं सतोपंथ झील के बारे में। तो यह लगभग बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर है, और जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से वो लगभग 1334 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अब हम बात करते हैं इसके त्रिभुजाकार की आकृति के बारे में। एक मान्यता यहाँ पर है, यहाँ पर इसके एक कोण पर जो है वो ब्रह्मा जी विराजमान है, दूसरे कोण पर इसके विष्णु जी, और तीसरे कोण पर यहाँ पर महेश जी ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। और पांडव जी तो थे वो इसी के पास ही यहाँ पर एक शिखर स्थित है, सर्वरोहिणी शिखर। तो यहाँ से पांडव जी जो हैं सर्व को गए थे, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। इस झील के पास ही 2 कुंड यहाँ पर हैं, 2 कुंड यहाँ पर स्थित हैं, सूर्य कुंड, और यहाँ पर एक स्थान है चंद्रकुंड। तो ये 2 कुंड यहाँ पर स्थित हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। त्रिभुजाकार जो झील है वो है सतोपंथ झील। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाली है? तो 9 कोनों वाली जो झील है वो है यहाँ पर नौकुचिया ताल ये झील है, और यह है कुमायूं की सबसे गहरी झील भी है। कुमायूं की सबसे गहरी झील जो है वो नौकुचिया ताल है। तो यह है जो नैनीताल से करीबन 26 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह झील 9 कोनों में यहाँ पर बटी हुई है, और पक्षियों के निवास के लिए भी यह झील बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो है विदेशी पक्षियों का भी निवास देखा जाता है कुछ समय के लिए। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ए, नौकुचिया ताल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो कोसी नदी है वो पश्चिमी रामगंगा की यहाँ पर सहायक नदी है। बात करते हैं कोसी नदी के बारे में, तो यह कोशानी बागेश्वर में एक स्थान है, यहाँ पर धारा पानीधार। कोशानी बागेश्वर में एक स्थान है, वहाँ से निकलती है। और कुमायूं में इस घाटी का जो क्षेत्र है, इस घाटी के जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं धान का कटोरा। इस नदी के घाटी के क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी किसी एग्जाम में आपको मिल सकता है। जो कोसी नदी है उसकी जो घाटी है उसको क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी डैम जो है वो नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और बिलखनी नदी के संगम पर यह स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर भागीरथी। जो जाह्नवी नदी है वो भागीरथी नदी से संबंधित है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी।
गंगा की जो उपतंत्र है भागीरथी नदी उससे संबंधित है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदी है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जाड़ गंगा भी इसको कहा जाता है। जाह्नवी नदी को जाड़ गंगा भी कहा जाता है। और फिर जो हमारे पास है यहाँ पर बाण गंगा, वो भी गंगा नदी का जो तंत्र है। और बिलखना यहाँ पर भागीरथी नदी संबंधित है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, व्रीहि गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 62 वर्ष तक ये है जो झील रही थी। गोपेश्वर में इस झील का निर्माण हुआ था। गोपेश्वर में 1895 में इसका निर्माण हुआ। और व्रीहि गंगा में एक यहाँ पर पहाड़ गिरा था। पहाड़ गिरने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। और 1970 में यह झील अपने आप टूटकर समाप्त हो गई थी। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध स्थित है यहाँ पर भागीरथी नदी पर। सही उत्तर जो है हमारा वो है यहाँ पर बी। भागीरथी और बिलखना नदी के संगम पर यह स्थित है। इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। सही उत्तर जो है वह है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, काली और गोरी का संगम कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर जो यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर जोलजीबी। जोलजीबी में यह दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती है, काली और गोरी। पूरी धौली गंगा के बाद जोलजीबी स्थान है वो यहाँ पर, जिसमें काली गंगा दाईं ओर से और गोरा नदी यहाँ पर बाईं ओर से मिलती है। बात करते हैं गोरा नदी के उद्गम के स्थान के बारे में, तो यह है मिलम हिमनद से निकलती है। मिलम हिमनद से गोरा नदी निकलती है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए, जोलजीबी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कुमायूं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सही उत्तर जो यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर सरयू नदी। कुमायूं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी यहाँ पर सरयू है। बात करते हैं सरयू नदी के बारे में, तो यह है काली नदी की एक सहायक नदी है सरयू नदी। और सबसे अधिक जो जलराशि यहाँ पर प्रदान करती है सरयू नदी। और जो हम देखते हैं अयोध्या भी यहाँ पर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। और यह काली नदी की एक सहायक नदी है। इसको कुमायूं की पवित्र नदी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में यहाँ पर मिलती है अलकनंदा। देवप्रयाग में एक नदी है यहाँ पर अलकनंदा, वो भागीरथी नदी में मिलती है। तो यहाँ पर इनको सास बहू का दर्जा भी दिया गया है। जो यहाँ पर भागीरथी नदी है इसको यहाँ पर सास कहा गया है और अलकनंदा को यहाँ पर बहू कहा गया है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर देवप्रयाग। देवप्रयाग से बाद ही भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगोत्री से देवप्रयाग तक की जो गंगा की नदी है वो 205 किलोमीटर की यह नदी है, भागीरथी नदी। गोमुख से गंगोत्री और देवप्रयाग तक भागीरथी नदी है वो 205 किलोमीटर की। सही उत्तर जो है हमारा वो देवप्रयाग है। तो आशा करते हैं आपको सीरीज हमारी पसंद आ रही होगा। आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।